हेलो। जुपिटर सेवंथ हाउस में हो तो कैसे रिजल्ट आते हैं? देखिए, सेवंथ हाउस जो है ये आपके लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, शरीके हयात का है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का है। फिर इसी तरह पार्टनरशिप किसी भी काम में आप करते हैं या फिर आप शॉप डालते हैं, बिजनेस का है। ऐसे में सेवंथ हाउस से हम आपकी डेली जो पैसे के मामलात है वो भी सेवंथ हाउस से देखते हैं। और जुपिटर जो है इसका काम है बढ़ाना, इसका काम है जहां पर बैठना उस हाउस से रिलेटेड डिस्टर्बिंग जो है वो ऐड कर देना। और जुपिटर यहाँ पर सेवंथ हाउस में है तो ये नॉलेज से भी रिलेट किया जाता है, विजडम के साथ, फिर मजहब के साथ। जितने भी मजहबी मामलात होते हैं वो जुपिटर के साथ रिलेट किए जाते हैं, और टीचिंग वगैरह के साथ जुपिटर को रिलेट किया जाता है। तो सेवंथ हाउस में आपके जुपिटर है तो हम ये कह सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर जो होगा वो टीचर हो सकता है, आपके लिए टीचर होगा, यानी कि आपके ऊपर वो टीचिंग करेगा। फिर दूसरे नंबर पर अगर जुपिटर आपके सेवंथ हाउस में है तो ये भी कह सकते हैं कि उसी के साथ कह लें कि जो आपका बिजनेस पार्टनर है, और अगर वो फीमेल है आप मेल है, तो हो सकता है आपकी शादी जो है वो अपने जो लाइफ पार्टनर हो वो आपका बिजनेस पार्टनर भी हो। कहने का मतलब यह है बिजनेस पार्टनर के साथ ही आपकी शादी भी होने के अमकान बन सकते हैं। फिर इसी तरह वो आपके फ्रेंड की तरह काम करेगा, यानी कि बिजनेस पार्टनर है वो और शरीक हयात भी मान गया या कि उसके साथ शादी भी हो गई, तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ जो है वो एक बिजनेस की सूरत में भी चलेगा, यानी कि बिजनेस भी और शादीशुदा लाइफ भी, और आपको सपोर्ट भी करेगा। ऐसे में फीमेल के चार्ट में देखा गया है कि अगर जुपिटर डेबिलिटेशन में है तो प्रॉब्लम जो है वो करता है, यानी कि अगर आपके चार्ट में जुपिटर जो है वो डेबिलिटेटेड है तो ऐसे में आपके जो मामलात जो पढ़ाने के हवाले से हमने बात की कि जुपिटर पढ़ाता है, तो ये आपको बिजनेस के हवाले से आपके कई तरह के कह लें कि फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, दोस्त ज्यादा हो सकते हैं। फिर इसी तरह आपके बिजनेस कई तरीके के हो सकते हैं, आपके ताल्लुकात कई लोगों के साथ हो सकते हैं एक वक्त में। तो ये जुपिटर सेवंथ हाउस के रिजल्ट देता है। लेकिन यही अगर जुपिटर आपका नीच का है, शरफ का नहीं है, जवाल का है, हबूत का है, तो ये यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम का कह लें कि कहीं ना कहीं कारण रहेगा। इसी तरह ये सेवंथ हाउस में बैठकर आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर एस्पेक्ट करता है, तो कह लें कि ये आपके जिस्म को एक बढ़ाने का काम करेगा, मोटापा जो है वो छाने लगेगा। लेकिन अगर सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है जुपिटर के ऊपर या आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर, तो ऐसे में क्या देखने को मिलेगा कि जुपिटर जहां पर बढ़ाने की तरफ आएगा वहां पर सैटर्न उसको रोक देगा कि भाई बढ़ाना नहीं है। तो ऐसे में मजीद जो है सेवंथ हाउस में जुपिटर एक मजहबी है, तो लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा मजहबी होगा। जब मजहबी होगा तो उसकी तवज्जो यानी कि गाइड करने की तरफ होगी, दूसरों को सलाह मशवरा देने की तरफ होगी। तो ऐसे में आपको ये चीज जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। जब अच्छी नहीं लगेगी तो कह लें कि घरेलू मामलात में कहीं ना कहीं शादीशुदा लाइफ में आप एक दूसरे के लिए खुद ही डिस्टर्बिंग जो है वो बनाने लगेंगे। और देखा गया है कि सेवंथ हाउस में जुपिटर हो तो बंदा जो है वो ज्ञान बांटता है, नॉलेज बांटने की तरफ आता है। ऐसे में ज्यादा तवज्जो जो है वो बाहर लोगों को सपोर्ट करने की तरफ आती है, अपने घर वालों की तरफ तवज्जो इतनी नहीं होती। घर में ऐसे फर्द की कह लें कि इज्जत नहीं होती, ना ही उसको कुछ खाने को मिलता है, माल दौलत वगैरह का सीन भी नहीं चलता। खाने की बात हम रहने देते हैं, गलत भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं
घर वालों का सपोर्ट जो है वो मिलता जरूर है, लेकिन इस गलती जो कि दूसरों को ज्यादा सपोर्ट करता है, घर वालों की खबर ही नहीं, तो यहाँ पर कह लें कि शादीशुदा लाइफ जो है उसमें भी डिस्टर्बिंग जो है वो देखने को मिलती है। इसी तरह सेवंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर का बिजनेस का भी है। तो क्या देखने को मिलता है, आप जितने भी बिजनेस पार्टनर हो गए या फिर दूसरों के साथ डील करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा बहुत मजहब को आगे रखते हैं या फिर आप अच्छे अंदाज में बात करते हैं। तो अच्छे अंदाज में आपको पता है दुनियावी मामलात में धोखे के मामलात जो है वो ज्यादा चलते हैं। जब ज्यादा चलते हैं तो क्या होता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बनती, घर वालों को आप कुछ खाने को नहीं, यानी कि कुछ कमा कर नहीं लाते, लौटा कर आ जाते हैं उल्टा। तो ऐसे में जुपिटर आपको नेगेटिव रिजल्ट जो है वो देता है। तो ऐसे में इसको पॉजिटिव करने के लिए बेहतर ये होता है कि आप अगर मेल हैं और बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कह लें कि आपको लूटा जाता है, तो आप अपनी वाइफ को एक एज काम ले सकते हैं, ये सपोर्ट के तौर पर। अगर आपकी वाइफ जो है, लाइफ पार्टनर जो है, उसको आप फॉलो करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज कम होती है कि कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट भी दे करता है, आपके लिए वो कह लें कि लक का कारण बनता है। और साथ ही साथ कह लें कि अगर आप उसको साथ लेकर चलते हैं तो वेल्थ वेल्थ पोजीशन आपकी मजबूत होने लगती है, वगरना आप दूसरों को देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। ऐसे में देखा गया है कि फादर के साथ भी नहीं बनती अगर सेवंथ हाउस में जुपिटर हो। तो ऐसे में रेमेडी जो निकल कर आती है, फर्द को चांदी या फिर कह लेंगे चांदी जो है वो पहननी चाहिए, चांदी का यूज करना चाहिए, या फिर कह लेंगे पानी जो एक अच्छा खासा हो उसमें नहाना चाहिए। तो साफ सुथरे पानी में कह लें कि नहाना, ये भी एक पॉजिटिव रिजल्ट सेवंथ हाउस में जुपिटर हो तो देता है। अगर मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब जा रही है तो आप ये रेमेडी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा देखा गया है कि घर में चिड़चिड़ेपन की अलामत जो है वो चलती रहती है, यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बनती, और ऐसा शख्स बहुत ज्यादा कह लें कि दूसरों को वैल्यू देता है, घर वालों को वैल्यू नहीं देता। और थोड़ा बहुत भी कोई डिस्टर्ब है तो उसकी हेल्प करने की तरफ चला जाएगा। इसकी वजह से घर में ज़्यादा वक़्त नहीं देगा, घरवाली को ज़्यादा वक़्त नहीं देगा। तो ऐसे में उसको मैरिड लाइफ़ जो है वो डिस्टर्ब जाएगी। और ये भी देखा गया है कि ये फ़र्द दूसरों को झाड़-फूँक का काम, तंत्र-मंत्र का काम, या फिर कह लें कि ऐसे काम जिसमें दूसरों की भलाई आती हो, ऐसे करता है, तो कुछ अरसे बाद ही कह लें कि ये अपने आप को ऐसा महसूस करने लगता है कि मैंने लोगों के ऊपर एहसान किया। जब ये समझने लगता है तो फिर भी इसको डिस्टर्बिंग जो है वो देखने को मिलती है। यही पॉइंट आपके लाइफ पार्टनर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। आपने अगर देखना हो कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो वो एक मज़हबी हो सकता है, टीचर हो सकता है, सलाहकार हो सकता है, दूसरों की भलाई का सोचने वाला हो सकता है, और कह लें कि घर में वक़्त कम देने वाला हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट उसके अंदर पाए जाते होंगे। फिर देखा गया है कि ऐसे लोग अपनी गलती को नहीं मानते। जब नहीं मानते तो कह लें कि ज़्यादा फिर इनको डिस्टर्बिंग जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे में ख़ुसूसी तौर पर ऐसे अफ़राद जिनके 7th हाउस में जुपिटर हो, इनको येलो कलर में जो कपड़े होते हैं उनका डोनेशन करना, उनको डोनेट करना बिल्कुल ठीक नहीं होता। उसके अलावा कोई भी ये सदका करते हैं, देते हैं किसी को, तोहफ़े के तौर पर दे देते हैं, चल जाता है। लेकिन येलो कलर में अगर ये करते हैं तो कहीं न कहीं इनको नेगेटिव रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर ये अपने कपड़े येलो में है और उतार कर किसी को देते हैं, या फिर पगड़ी, इमामा, ये चीज़ें जो है पहनने वाली इनके अपने, और ये किसी को तोहफ़े के तौर पर देते हैं, तो कहीं न कहीं इनके अपने कपड़े जो है ना हमेशा के लिए वो अंदर भी पड़े हुए वो भी निकल जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, उतर जाते हैं। ऐसे सीन देखने को मिलते हैं। फिर जुपिटर है तो बंदा थोड़ा मज़हबी होता है, चालाकियाँ नहीं करता,
दूसरों के साथ चुस्त लेवल इख्तियार नहीं करता, बहुत ज्यादा सुस्त भी नहीं होता, दरमियानी मैनेज कह लें कि दरमियानी कैफियत लेकर चलता है। तो ऐसे फर्द को चाहिए कि चुस्ती और चालाकी को लेकर चले ताकि इसको धोखे वगैरह जो है वो ज्यादा ना हो। ऐसा फर्द लटीता बहुत ज्यादा है, इसको लूटा बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि ये जो बंदे सीधे होते हैं उनको ज्यादा लूटा जाता है, जो थोड़े टेढ़े होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, उनको इतना नहीं लूटा जाता। और ये अफराद गुस्से वाले भी होते हैं, वो जब गुस्सा करते हैं बाहर से धोखा खाकर आते हैं, घर वालों के ऊपर गुस्सा करते हैं, जब गुस्सा करते हैं तो इनको फिर भी डिस्टर्बिंग देखने को मिलती है। और जब ये गुस्सा करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपस में खराबी रहेगी, औलाद के हवाले से फिर जब आपस में खराबी आती है तो फिर औलाद के हवाले से ऑटोमैटिकली देखने को मिलती है। और इसके अलावा इनको चाहिए कि घर में घंटी जो है ये ना बजाया करें। ये जैसे ही घंटी बजाते हैं तो फिर भी चाइल्ड के हवाले से कहीं न कहीं एक पॉइंट है कि इनको इश्यू आता है, डिस्टर्बिंग जो है वो देखने को मिलती है, हेल्थ वाइज़ पोज़ीशन जो है वो खराब होने लगती है, लाइफ़ पार्टनर के साथ बनती नहीं है। और 34 से कह लें कि 34 से 35 की एज जो है, इससे पहले-पहले की जो एज है, वो इनकी ठीक रहती है कहीं न कहीं। और 35 के बाद कह लें कि जो एज इनकी होती है, उसमें खराबी जो है वो देखने को मिलती है। बिज़नेस में प्रॉब्लम, काम-धंधा जो है चौपट होने लगता है। तो ये चीज़ें इनको देखकर चलनी चाहिए। इनको बाहिर से इज़्ज़त बहुत मिलती है। बाहिर वाले लोग यानी कि जुपिटर 7th में है तो आपके लाइफ़ पार्टनर को आपको लोग बाहिर वाले जो हैं वो इज़्ज़त देंगे। लेकिन घर में आपकी टाँगें खींची जाएँगी, आप खुद टाँगें जो है अपनी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन नेगेटिव रिज़ल्ट इसके देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में माल के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से घर में ज़्यादा ख़्याल रखिए कि घरेलू मामलात आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। लाइफ़ पार्टनर आपका टीचर हो सकता है। ख़ासकर मेल के चार्ट में अगर देखें 7th हाउस में जुपिटर है, तो जो लाइफ़ पार्टनर होता है वो टीचर ही होता है, देखने में ज़्यादा जो है। ऐसे इंसान को दूसरों की उम्मीदों की बड़ी फ़िक्र होती है। लेकिन अपने घरवालों को कहता है कि सैक्रिफाइस करें, लेकिन वो नहीं करते या करते भी हैं तो ज़्यादा देर तक कौन ऐसे मामलात को लेकर चल सकता है। तो ये भी इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कहीं न कहीं। ये अगर अपने आप को थोड़ा-सा चुस्ती चालाकी के साथ और घर में भी कह लें कि ज़्यादा स्पिरिचुअल अगर नहीं होते, अगर ना हो इसके अलावा दान, दरूद, छू मंतर की तरफ अगर नहीं जाते, तो वैसे तो ये अपने आप को महान समझते हैं, बहुत ही अच्छा समझते हैं, मैं बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ। लेकिन घरेलू लाइफ़ खराब है तो फिर अच्छे काम कहाँ पे? तो ऐसे में इनकी ज़्यादा शादियाँ होने के भी इम्कानात होते हैं क्योंकि जुपिटर का काम है बढ़ाना। तो 7th हाउस में बैठेगा तो कहीं न कहीं मैरिड लाइफ़ डिस्टर्ब अगर जल्दी शादी हो जाए इन लोगों की, तो बाद में डिस्टर्बिंग देखने को मिलती है कि सेकंड मैरिज की तरफ भी ये लोग आते हैं। जो मैंने पॉइंट बताए आई होप आपको समझ आई होगी, लेकिन इसमें ये भी है कि जितनी बातें मैंने की हैं, ये आपको देखने को मिलेगी और ये सिंपल और सटीक फ़ॉर्मूले हैं कह लें कि पॉइंट है कि अगर आप समझते हैं ये जिस वर्ग के अंदर भी पाया जाता है, जुपिटर 7th में है या नहीं। वैसे जुपिटर 7th में हो, तो फर्द के अंदर ये पॉइंट ज़रूर पाए जाते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर किसी का चार्ट का पता ही नहीं और उसके अंदर ये पॉइंट पाए जाते हैं, आप भी समझदार हैं, वीडियो देखने वाले जितने भी हैं समझदार हैं, तभी तो देख रहे हैं। तो ऐसे में उस उन लोगों की आप मैरिड लाइफ़ देख लीजिएगा, शादीशुदा जो थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, मज़हबी होते हैं। कुछ दिन पहले ही प्रॉपर्टी के हवाले से एक था मसला किसी का उसमें हम गए, तो एक बहुत ही सीधा-साधा बंदा, वो बेचारे को 88,000 का लॉस हो गया फ़ौरन बैठे-बैठे और तकरीबन 2.5 लाख उसके ऊपर डाले जा रहे थे। तो ये सीन जो है चलते रहते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी हिम्मत नहीं करते, अपने आप को दिखाते नहीं, गुस्सा सामने वाले के चपाट नहीं मारते, तो आपको ही खराबी देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। वीडियो को लाज़मी लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको थोड़ी-सी भी समझ आई है तो। और इसमें लाइफ पार्टनर कैसा होगा?
वो भी आपको बता दिया। तो वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा। थैंक्स।